Guys, we are talking about bank reconciliation and this is fifth lesson. इसके पहले हमने 4 लेसन पढ़ लिए जिसमें पहले इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने रीजंस असरटेन किए थे, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जो कि डिफरेंस करते हैं बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक में। देन आफ्टर थर्ड वाला हमने देखा था स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और फोर्थ वाला था बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि क्रेडिट है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलेशन, और आप मेरे को जानते ही हो गौरव शर्मा। अब करते हैं स्टार्ट। अब हम बात कर रहे हैं कैश का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। तो इसका फॉर्मेट होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट को आप BRS बना रहे हो, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपका, वो लिख देंगे। फिर ऐड और लेस करके हम कहाँ पहुंचेंगे, कैश बुक, जिसकी अमाउंट हमें मिल जाएगी। ये दोनों अमाउंट इक्वल होगी, इसीलिए तो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं टू रिकंसाइल बोथ द बैलेंसेस। तो हम ऐसे असरटेन करेंगे रीजंस को। अब देखते हैं हम क्या चीजें ऐड करनी है और क्या चीजें हमें लेस करनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। तो ये क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ये याद रखना। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। तो पहली ट्रिक अपनी चालू करते हैं। फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। मतलब हमने चेक डिपॉजिट कर दिया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, पासबुक में क्रेडिट नहीं किया। तो क्या करेगी बैंक को, क्या करना चाहिए, क्रेडिट। या फिर हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक में हम बैलेंस कम कर दे, क्योंकि अभी तक वो क्या क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में। तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस कम करेंगे। कम करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या नहीं किया या बैंक ने क्या नहीं किया, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। Then second, checks recorded in the cash book but not sent to the bank or deposited into bank। मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, अकाउंट में बैलेंस बढ़ाया नहीं, या फिर हमने बैलेंस वापस कम नहीं किया क्योंकि बैंक ने अभी तक उसे बढ़ाया नहीं। तो हमने क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक और नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने क्या कर दिया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैंक ने मतलब पासबुक में क्या कर दिया, बैलेंस उन्होंने डेबिट कर दिया, लेकिन हमने अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ने, बिजनेसमैन ने, अकाउंटेंट ने बैलेंस कम नहीं किया। बैलेंस को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस और एनी अदर इंस्टॉलमेंट्स। हमने बोला था बैंक को डायरेक्ट पे कर देना, सामने वाले कस्टमर को या सामने वाले पार्टी को। बैंक ने डायरेक्ट पे भी कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने बैलेंस कम कर दिया, हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस कम नहीं किया। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने बैलेंस कम नहीं किया, तो हम बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया मतलब बैलेंस हमारा कम कर दिया, तो बैंक को क्रेडिट करना चाहिए वापस, मतलब ऐड करना चाहिए, क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। या फिर हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में पासबुक यानी बैंक के हिसाब से क्या कर ले, अमाउंट डिडक्ट कर ले, लेस कर ले, तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। देन चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मतलब हमने चेक इश्यू कर दिया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमने क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने क्या किया, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, कोई इफेक्ट नहीं दी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने क्या कर दिया, कम कर दिया बैलेंस, हमने अभी तक कम नहीं किया, हमने अभी तक क्या नहीं किया, कम नहीं किया। कम करने के लिए क्या करते हैं हम, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। या फिर हम कहेंगे बैंक बैलेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट अपडेटेड और रिकॉर्डेड, तो हमको उसको अपडेट करना है, मतलब हमें भी कम करना है एज पर पासबुक। कम करने के लिए हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ऐड। डिपॉजिटेड चेक और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड मतलब हमने कोई चेक डिपॉजिट किया था या बिल जो रिसीवेबल था वो डिसऑनर हो गया, बैंक को हमने क्या दिया था, या तो डिपॉजिट किया था हमने
किसके लिए, कलेक्शन के लिए, या फिर हमने दिया था उसको डिस्काउंट करके। ठीक है, तो ये दो वे हो सकते हैं। अब उसका पेमेंट नहीं मिला तो बैंक क्या करेगी, हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी, वो पैसा लेस कर लेगी, लेकिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब कैश बुक में अभी तक कम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, अब कम करेंगे। बैंक अकाउंट को कम करने के लिए हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट 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 ऐड। 8, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वापस, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब चेक इश्यू हो चुका है लेकिन अभी तक उसे पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर ने बैंक को नहीं दिया। मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने उसे बैलेंस को कम कर लिया है, लेकिन बुक किसने, बैंक ने अपने बुक्स में या फिर पासबुक में अब तक बैलेंस को डेबिट नहीं किया, क्योंकि बैंक बैलेंस को बैंक अगर कम करती है तो बैंक उसे डेबिट करती है, तो बैंक ने क्या नहीं किया, डेबिट डेबिट क्रेडिट लेस। चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड या चेक्स डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक मतलब बैंक को डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक ने अपने पासबुक में अपडेट कर दिया होगा, बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी तक हमने वो बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया, हमने बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं। हमने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया, बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं किया, क्रेडिट डेबिट लेस। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउ कर दिया मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने उसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, पर अलाउड कर दिया उसका मतलब बैंक ने हमारी अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, लेकिन अब तक हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अपडेट नहीं किया, उतना बैलेंस हमने बढ़ाया नहीं बैंक का। और बैंक का बैलेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट लेस। डिविडेंड कलेक्टेड मतलब बैंक में डायरेक्टली डिविडेंड आ गया तो बैंक बढ़ा देगी बैलेंस, बैंक क्रेडिट कर देगी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने अभी तक क्या नहीं किया, बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं, मतलब डेबिट नहीं किया, तो डेबिट क्रेडिट लेस। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया हमारी बुक बैलेंस को, मतलब बढ़ा दिया हमारी बैलेंस को, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया, तो हमको भी उसको क्या करना है, या तो हम उसे बढ़ा दे, मतलब बैंक बैलेंस को हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर दे, तो डेबिट क्रेडिट लेस, या फिर बैंक खुद ही रॉन्गली क्रेडिटेड को डेबिट कर दे तो डेबिट क्रेडिट लेस, वैसे भी हो गया ये। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब चेक इश्यू हो चुका है और हमने डिपॉजिट भी कर दिया है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने कुछ इफेक्ट नहीं दी, लेकिन बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया उतना बैलेंस, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में हमने उसे क्या नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, मतलब हमारे बैलेंस को हमने इंक्रीज नहीं किया, और इंक्रीज करने के लिए हमने क्या नहीं किया, बैंक को डेबिट नहीं किया, तो डेबिट क्रेडिट लेस। दूसरे तरीके से देखने जाए तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक मतलब चेक डिपॉजिट हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने प्लस कर दिया है लेकिन बैंक ने अभी उसे कुछ नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो ऐड बैंक को बढ़ाना चाहिए किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से, तो ऐड। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक मतलब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक इशू कर चेक डिपॉजिट करके उसे रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब बैलेंस बढ़ा लिया है, बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया, बढ़ाने के लिए ऐड। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक या इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक या इंटरेस्ट चार्ज बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए थे, माइनस कर लिए थे, लेकिन कैश बुक में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसे माइनस नहीं किए, तो बैंक को कैश बुक के हिसाब से लाना है। अब तो कैसे करेंगे हम, बैंक ने लेस कर दिया लेकिन कैश बुक में अभी लेस नहीं हुए, तो हम बैलेंसेस पर कैश बुक के जाने के लिए उसे वापस बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक कैश बुक में उसे
माइनस नहीं किया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब पेमेंट डायरेक्ट कर दिया है बैंक ने हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ने, लेकिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लेस नहीं किया उतना अमाउंट, तो बैंक उतना बढ़ा देगी टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक या फिर चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इन दोनों ही केसेस में बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा लेकिन कैश बुक का बैलेंस एज इट इज रहेगा, और कैश बुक का बैलेंस बैंक को ले जाना है तो पासबुक का बैलेंस हम बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक में लेस नहीं हुआ तो उस कम हुई चीज को हम बढ़ा देंगे और बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे। डिपॉजिटेड चेक और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, सेम केस यही कि जो हमने डिपॉजिट किया था चेक या बिल्स रिसीवेबल हमको कलेक्ट करना था, वो दोनों डिसऑनर्ड हो गए, मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया पासबुक में, लेकिन कैश बुक में अभी कुछ नहीं हुआ, कैश बुक वालों ने इफेक्ट ही नहीं दी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम बैलेंस एज पर पासबुक को हम बढ़ा देंगे और कैश बुक के सामान लाना है तो उसे ऐड कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट या चेक डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बैंक। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कैश बुक ने घटा दिया लेकिन बैंक नहीं घटाया, तो बैंक घटा दे कैश बुक के हिसाब से। अब चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिट है, लेकिन कैश बुक ने अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा और कैश बुक का कम होगा, तो कैश बुक के हिसाब लाने के लिए हम उसे कम कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब बैंक ने अपने अकाउंट में बढ़ा दिया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ाया है, तो हम उसे कैश बुक के बैलेंस लाने के लिए बैंक का बैलेंस हम कम करेंगे, कम करने के लिए लेस। डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्ट हो चुका है बैंक अकाउंट में लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ इसलिए उसका बैलेंस कम दिख रहा है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। पासबुक को कैश बुक के हिसाब से लाना है तो हम पासबुक को क्या करेंगे, बैलेंस को लेस कर देंगे, ठीक है। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, तो बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया तो वो कम करेगी वापस, बढ़ा दिया था बैलेंस पहले गलती से, अब वापस कम करेगी गलती को सुधारने के लिए तो लेस करेगी। या फिर बैंक ने क्रेडिट कर दिया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक वो डेबिट नहीं हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, बैलेंस नहीं बढ़ाया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, लेस होगा, पासबुक का ज्यादा होगा। कैश बुक के हिसाब से लाने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को कम करेंगे। 13th है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिट हो चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब बैंक बैलेंस ज्यादा होगा और कैश बुक कम होगा क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमको कैश बुक के हिसाब से लाना है तो उसको कम करने के लिए हम लेस कर देंगे ये वाली आइटम, तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा और बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक ज्यादा होगा, तो वो पासबुक को कैश बुक के हिसाब से लाने के लिए हम उसे लेस कर देंगे। तो वंस अगेन मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट वाली जो डेबिट क्रेडिट वाली अपनी ट्रिक है या मेथड है वो ज्यादा अच्छी है, सेकेंड वाली में कहीं कहीं गलती हो सकती है, लेकिन फर्स्ट वाली डेबिट क्रेडिट लेस, डेबिट डेबिट ऐड, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, तो ये वाली मेथड ज्यादा लॉजिकल भी है और ज्यादा आसानी से सारे सम सॉल्व हो जा सकते हैं और गलती के चांसेस एकदम कम हैं। सो गाइज वंस अगेन थैंक यू, प्लीज लाइक कमेंट एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो।